कि आपको बाबर आजम की कोई कॉल वगैरह आई? हाँ, बताया उन्होंने, ही स्पोक अबाउट इट। हाँ, बताया बात कर दी थी। यस, तो बात जब कर दी थी, आप प्राइवेट मैसेजेस कैसे दिखा सकते हो? आपको क्या जरूरत है गिवन प्रूफ ऐसे निकालने की? मुझे ये बताएं ज़का अशरफ कहां से आ गए सलमान नसीर सीओओ की चैट और बाबर आजम कैप्टन पाकिस्तान की चैट में? ज़का अशरफ कैसे इजाजत दे सकते हैं? किसके बिहाफ में इजाजत दी उन्होंने? लेकिन जहां आप किसी की पर्सनल कन्वर्सेशन को नेशनल टीवी पे लीक कर देते हैं ये बता के कि मैं तो बिल्कुल सच्चा हूं, दुनिया बाकी झूठी है, तो फिर और बहुत सारे इल्जाम हैं आपके ऊपर, वो भी साबित कर दें। फिर वो उसकी लगाने की इजाजत भी दे रहे हैं और ये बात भी वो टीवी पर कर रहे हैं कि हाँ जी मैं कह रहा हूं कि लगा दें, सो फिर तो इसको लगाया जा सकता है। और हमने उसी वक्त एक डिसीजन लिया और हमने उसको चला दिया। बाबर आजम के प्राइवेट चैट हुए लीक, इसके पीछे पीसीबी के चेयरमैन का हाथ है। और इसके पीछे कहानी ये है कि जब उनके ऊपर प्रेशर आया कि परफॉर्मेंस ऐसा क्यों है, पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस ऐसा क्यों है, उनके ऊपर प्रेशर आया और वो छिपते रहे। और उन्होंने छिप के ये बहाना निकाला कि चुपके से बाबर आजम के प्राइवेट चैट लीक कर दिए। और उस चैट में उन्होंने ये कहा उन्हें कोई कॉल नहीं आया था बाबर की तरफ से, इसीलिए वो नहीं आ पाए। तो सारा इल्ज़ाम आप बाबर आजम पे दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान की आवाम अब क्या कहती है। रिजवान से रिजवान का पट्टा हो गया, बाबर से सब बाबर के खिलाफ हो गए, ये हो गए। उस जर्नलिस्ट के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी करके उसी जर्नलिस्ट को अगले एक हफ्ते के अंदर इंटरव्यू दिया अपने आप को ड्राई क्लीन करने के लिए। सो ये सारी कौन सी बातें? ये वही जर्नलिस्ट है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ज़का अशरफ के बेटे इनको कराची मीडिया का हेड बनाना चाहते हैं। ये वही जर्नलिस्ट है जिनको कहा जाता है कि ये अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। अब ज़का अशरफ ने तो ये खुद चीज साबित कर दी कि वो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनका। लेकिन जहां आप किसी की पर्सनल कन्वर्सेशन को नेशनल टीवी पे लीक कर देते हैं ये बता के कि मैं तो बिल्कुल सच्चा हूं, दुनिया बाकी झूठी है, तो फिर और बहुत सारे इल्जाम हैं आपके ऊपर, वो भी साबित कर दें। आपने कल इंटरव्यू दिया, आपने राशिद लतीफ को रगड़ा दे दिया, बिल्कुल ठीक है, वो आपका हक था ज़का अशरफ का, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनको लगा राशिद लतीफ ने झूठ बोला, उन्होंने ये बात नेशनल टीवी पे की, बिल्कुल ठीक है। आप इसके बदले अगर बाबर आजम को गलत करार देना चाहते थे तो ये बहुत ही गिरी हुई हरकत करने से बेहतर था कि आप एक प्रेस रिलीज निकालते या बाबर आजम से ट्वीट करवा देते या बाबर आजम से करवा देते। जब भाई शदाब खान ने भी तो आके बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब एक है, हम सब यूनाइटेड है, कोई मसला नहीं है, तो बाबर आजम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्लियर कर देते या बाबर आजम एक ट्वीट कर देते, मामला खत्म हो जाता, प्रेस रिलीज जारी हो जाती, ये इस हरकत पे आपको जाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन ये हरकत करके ना आपने पूरी वर्ल्ड कप के कोर इश्यूज से आपने पूरी नजरें हटा के इसको ज़का अशरफ वर्सेस बाबर आजम बना दिए, जो कि बाबर के साथ ये चैट लीक करना इंतहाई गलत अमल है, इंतहाई घटिया अमल है, इंतहाई लो लेवल एक्ट है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी कोई डिफेंस नहीं है, इसको किसी भी बंदा डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन यह असल मुद्दे पे अब बात नहीं कि बंदे को अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट से एसोसिएट करते हुए शर्म आनी चाहिए कि ये क्या घटिया निजाम है और ये क्या घटिया हरकतें हैं जो कि हमारे निजाम में हो रही हैं, जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में हो रही हैं, जो कि दुनिया में किसी और क्रिकेट बोर्ड में नहीं होती। उस पे ये चैट लीक कर दी गई और कहा यह गया कि चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब की तरफ से पूरे ऑर्डर्स थे कि आप इस चैट को लीक करें, इसको चलाएं नेशनल टेलीविजन पर, कोई इसमें गलत चीज नहीं है। मुझे ये बताएं कि बाबर आजम से कॉन्सेंट ली गई, क्या उनसे इजाजत ली गई कि उनकी प्राइवेट व्हाट्सएप चैट लीक कर दी जाएगी? मुझे ये बताएं ज़का अशरफ कहां से आ गए सलमान नसीर सीओओ की चैट और बाबर आजम कैप्टन पाकिस्तान की चैट में? ज़का अशरफ कैसे इजाजत दे सकते हैं? किसके बिहाफ में इजाजत दी उन्होंने? क्या कैप्टन बाबर आजम की कॉन्सेंट थी? उसके अलावा मुझे यह बताएं कि एक दिन पहले 28 अक्टूबर को शुएब जट जो जर्नलिस्ट आपके जो शो पे बैठते हैं वो कह रहे हैं ये कि वसीम भाई नेक्स्ट डे आप एक ऐसी चीज चलाएंगे टीवी पर, यहां पर ARY पे, जो प्रूव करेगी राशिद लतीफ के क्लेम को गलत, जो कहेगी कि बाबर आजम ने ज़का अशरफ को मैसेज या कॉल नहीं की। और अगले दिन 29 अक्टूबर को प्री प्लान आप वो चीज करते हैं और वो चला देते हैं चैट। और फिर आप कहते हैं कि 5 मिनट पहले डिसाइड हुआ था, ये 5 मिनट पहले डिसाइड हुआ था। और इसके बाद राशिद लतीफ अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि बाबर आजम को फोर्स किया गया कि वो मैसेज करें फॉरेन चेयरमैन साहब को या सलमान नसीर साहब को। इसलिए वो स्क्रीनशॉट अगर आप देखें तो स्क्रीनशॉट में मैसेज का जवाब अगले ही मिनट आया हुआ है। जैसे बाबर आजम को और कोई काम नहीं है, ट्रेनिंग नहीं, प्रैक्टिस नहीं, सोना नहीं, खाना नहीं, उसने वर्ल्ड कप को खेलने नहीं किया हुआ, बस बैठा हुआ था पीसीबी के मैसेज का वेट कर रहा था।
और आपको लग रहा है कि आपने ही शायद हमेशा रह जाना पीसीबी में, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आपको भी नहीं पता कि आपने नवंबर में यहाँ पर चेयरमैन रहना है, मैनेजमेंट ने चेंज होना है या नहीं। प्लीज, ये पिछली मैनेजमेंट जो गुजरी है ना, उनकी भी गलत फहमी थी कि शायद वही रहेंगे और पीसीबी को चलाते रहेंगे अपने तरीके से सालों साल। वो भी एक एक महीने के वक्फे से निकलते गए हैं। यहाँ पर कोई नहीं टिकने वाला। जो आपकी पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन आप लोग करते हैं, जो सदियों से पीसीबी में चल रही है, उसके तहत आपकी भी छुट्टी हो जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। तो अपने आप को थोड़ी सी देर के लिए क्यों आप मतलब इस तरह से बादशाह समझ रहे हैं, जैसे आप किसी भी तरह से गवर्न कर लेंगे, किसी भी तरह से पीसीबी को चला लेंगे और कोई देखेगा नहीं। क्या आपको बाबर आजम की कोई कॉल वगैरह आई? हाँ, बताया उन्होंने, ही स्पोक अबाउट इट। हाँ, बताया, बात कर दी थी। यस, तो बात जब कर दी थी, आप प्राइवेट मैसेजेस कैसे दिखा सकते हो? आपको क्या जरूरत है गिवन प्रूफ ऐसे निकालने की? एक मौका हमारे ही लड़के, एक ने स्टेटमेंट दी लंदन से बैठ के, उसके बाद जो इंडियन प्रेस हमारे पीछे पड़ी, इनको मर्डर बनाया, ये मर्डर कर दिया इन्होंने, उसके बाद मेरे पीछे पड़ गए कि इन्होंने मर्डर कर दिया। और ये क्यों? क्योंकि एज यूर सेइंग सवेरा, हमारे अपने लड़के ये करते हैं। बिल्कुल, हमारे अपने लड़के ही बाहर से बैठ के अपने आप को खराब करते हैं और हम डिफेंसिव पे लगे रहते हैं। ठीक है ना? 2011 में भी यही हुआ, क्यों? शायद उसके अंदर भी यही चीज हुई। मैंने चेयरमैन को, इसको अल्लाह उनको जन्नत दे, तो मैंने भट्ट साहब को कहा, मैं कहा भट्ट साहब खुदा के लिए किसी बंदे को भेजें कि इसको हैंडल करे। नो 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 नो, डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। क्या वरी? हमारी बदनामी हो गई थी। बिल्कुल, हमारी बदनामी हुई थी। शायद उस मीटिंग में बैठा हुआ था नीचे कि हम कोशिश कर रहे थे इसको इनकैप्सुलेट करें, अंदर करें, सबको बुलाया था, लेकिन ना, हमारे किसी लड़के ने आगे न्यूज लगा दी और दैट्स द एंड ऑफ इट। तो मैं पहुंचा हूं, तो उस वक्त हमें टीम के सामने वो क्लिप आया जिसमें ज़का अशरफ साहब ये कह रहे हैं, और वो क्लिप हमने चलाया भी, कि वो कह रहे हैं कि जी मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दे रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि उसको स्क्रीन पर लगा दें, यानी मैं कह रहा हूं कि आप चला दें इसको ऑन एयर। तो हमने एक लम्हे को सोचा कि यार ये जो साहब ये दे रहे हैं स्क्रीनशॉट, वो खुद जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आया कहां से, वो कह रहे हैं कि जी मैं दे रहा हूं। अच्छा, फिर वो टीवी पर कह रहे हैं कि हाँ जी मैं दे रहा हूं, फिर वो उसकी लगाने की इजाजत भी दे रहे हैं, और ये बात भी वो टीवी पर कर रहे हैं कि हाँ जी मैं कह रहा हूं कि लगा दें। सो फिर तो इसको लगाया जा सकता है, और हमने उसी वक्त एक डिसीजन लिया और हमने उसको चला दिया, कन्वीनियंटली फॉरगेटिंग के। जाहिर है भाई, इसमें अगर ये 2 लोगों की चैट है तो उसमें एक शख्सियत तो बाबर आजम भी है, जिसमें, और हो सकता है कि इस चैट को पब्लिक करने में बाबर आजम का कंसेंट हो भी और हो सकता है ना भी हो, तो हमें तो नहीं मालूम। तो इसलिए अब वो वाली बात है कि आप अचानक एक फैसला ले रहे होते हैं, और ये हमने शो से 3-4 मिनट पहले एक फैसला लिया और हमने कर दिया। बट आई थिंक ये तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे बाबर आजम पे पूरा दोष आ गया। लेकिन अगर पाकिस्तान आगे जाके 2 मैचेस और जीत जाता है और न्यूजीलैंड 2 मैचेस हार जाती है, तो पाकिस्तान के चांस है सेमीफाइनल में जाने का। तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।